नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारी डरावनी सफ़र में। क्या आपने कभी किसी ऐसी हवेली का नाम सुना है जहां एक औरत को जिंदा जलाया गया था और अभी भी हर अमावस्या की रात वो हवेली किसी को जिंदा बाहर नहीं निकलने देती है। कहते हैं उस औरत का नाम था चंदा, पर अब सब उसे डायन कहते हैं और उसकी हवेली एक भूलभुलैया बन चुकी है जिसमें जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन चंदा मरने के बाद भी उसका बदला अधूरा रहा और अब जो भी उस हवेली में रात गुजरता है वो सुबह नहीं देख पाता है। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटा सा गांव की, जिस गांव का नाम था बांसपुरी। बांसपुरी गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी जिसे लोग ठाकुर हरनाम सिंह की हवेली कहते हैं। लेकिन अब लोग उसे डायन हवेली कहते थे। गांव की हर बच्चा उसे डरता था, हर बूढ़ा उसे कोसता था और हर जवान कहता था उस हवेली में जाने का मतलब है खुद की मौत को बुलाना। रंजीत वर्मा, जो कि एक पत्रकार था, वो दिल्ली से आया था। उसे पुरानी लोक कथाओं पर रिसर्च करनी थी। गांव वालों ने उसे साफ मना किया कि बेटा उस डायन वाली हवेली के पास भी मत जाना। लेकिन पत्रकारों को चेतावनी कहाँ समझ आती है। अगली रात रंजीत अकेला कैमरा और रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचा। रंजीत हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में एक ठंडी हवा चली और उसके रिकॉर्डर पर एक धीमी आवाज आई, मुझे जलाया था, अब तुम्हारी बारी है। ये आवाज सुन के रंजीत ने पूरी तरह डर गया और उसकी नजर पड़ी दीवार पर। दीवार पर खून से लिखे थे कुछ शब्द, चंदा वापस आएगी। उस रात रंजीत वापस लौट आया और गांव की बूढ़ी दाई कुंती से पूछताछ किया। कुंती दाई ने बताया कि 50 साल पहले हवेली में एक नौकरानी थी जिसका नाम था चंदा। लोग कहते थे वो खूबसूरत थी, लेकिन अकेले में अजीब तंत्र मंत्र करती थी। एक रात हवेली के ठाकुर की मौत हुई और सारा इल्जाम चंदा पर लगाया गया था और गांव वालों ने बिना सुने उसे बांधकर अमावस्या की रात जिंदा जलाया दिया। लेकिन जलते वक्त चंदा ने कसम खाई, एक एक का हिसाब होगा, मेरी राख से भी डरोगी। अगली रात रंजित ने फिर से उस हवेली में गया। हवेली में रंजीत को एक लड़की दिखाई दी, लंबे बाल, उल्टे पांव, लाल आंखें। उसने धीरे से कहा, मैं चंदा हूँ, मेरी कहानी कोई नहीं सुनता था, अब तुम सुनोगे, हमेशा के लिए।
अचानक रंजित की कैमरा जल गया और दरवाजे अपने आप बंद हो गई। और सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर एक लाश मिली जो कि रंजित की थी। रंजित की बॉडी उल्टी टंगी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, एक और ने मेरी आवाज सुनी और अब वो सदा के लिए मेरा हिस्सा है। कहते हैं ये अंत नहीं, इंतजार है। वो गांव आज भी उस हवेली से दूर रहता है। हर अमावस्या की रात एक औरत की चीख गूंजती है और कोई ना कोई उस हवेली के पास गायब हो जाता है। चंदा आज एक नाम नहीं, एक इंतकाम है जो हवा में घुल चुका है। अगली बार जब कोई भूला भटका उस हवेली में कदम रखेगा, उसकी कहानी फिर कोई और सुनाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए